तीसरे चरण का मतदान बिहार में शाम 5 बजे से एग्जिट पोल आप देखिएगा, लेकिन फिलहाल ये आखिरी चरण का मतदान चल रहा है। 78 सीटों पर मतदान चल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं जगह जगह से। चंद्रमोहन हमारे साथ वैशाली से हैं जो बुला रहे हैं हमें। जी चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं और वोटिंग शुरू हुई है उसके बाद से लगातार जो अपना क्षेत्र है महुआ इलाके में घूम रहे हैं। हर बूथ पर जाकर यह जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है। ये बताइए कि आप पहुंचे थे अभी बूथ पर, आखिर क्या आशा और उम्मीद है? देखिए सुबह से ही जहाँ पोलिंग शुरू हुआ है हर एक जगह से हमारा रिपोर्ट जो आ रहा है बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है। और जो भी लोग अभी तक मतलब पोल कर रहे हैं सब लोग हमको फ़ोन करके अपना वोटिंग कर करके मुझे व्हाट्सएप करें कि देखिए हमने आपको पोल किया है। तो निश्चित रूप से हमको एक बहुत बड़ा मतलब लोगों का समर्थन मिल रहा है। और कल शाम में भी मतलब बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा था कि देखिए सब लोगों ने मन बना लिया है कि हम लोग इस बार बाहरी को वोट नहीं करेंगे, हम लोग जब भी करेंगे वोट तो लोकल के आधार पर आपको ही करेंगे। मुद्दे क्या है इस बार? यहाँ मुद्दा एक ही है, बाहरी भगाओ महुआ बचाओ। तो बाहरी भगाओ महुआ बचाओ ऐसा उम्मीद लेकर पहुंचे हैं संजय जी अभी, और जितने भी बूथ हैं वहां पर पहुंच जी रोक रहा हूं आपको। अरुण के पास चल रहे हैं। अरुण हमारे साथ, माफ कीजिएगा रवि के पास। रवि हमारे साथ समस्तीपुर से। जी रवि। जी किशोर देखिए कुछ लोग जो है मतदान करने के बाद बाहर निकले हैं और खास इंतजाम इस पोलिंग स्टेशन पर किया गया है। ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर? विकास मुद्दा है जी। आपको लगता है विकास हुआ है इलाके में? जी हाँ, विकास हुआ है। आप बताइए। हाँ, विकास तो हुआ है पहले से बहुत ज्यादा, और इस बार हमको लग रहा है जो भी आएंगे वो और ज्यादा विकास पे ध्यान दिया जाएगा। और ध्यान दिया जाएगा। चलिए मधुबनी चलते हैं। अमित वहाँ मधुबनी में दूसरे पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अमित कहाँ निकले हैं आप बाजार में? जी देखिए बाजार में हम पुल क्रॉस करके जाएंगे और पोलिंग बूथ पर, लेकिन यहाँ पर आप किशोर नज़ारा देख सकते हैं कि बाजार एकदम नॉर्मल चल रहा है। लोग हैं, हम उनसे जानने की भी कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी देर में अभी थोड़ा सा जाम लग गया है। आप गाड़ी में चलिए, गाड़ी में देख लेते हैं। हाँ गाड़ी में देख लेते हैं। हाँ देखिए भैया, वोट कौन सा मुद्दा है, कौन सा है मुद्दा है जिसमें वोट दोगे आज? देखिए वहाँ जाने के बाद सोचेंगे। देखिए ये मतदाता है, अभी थोड़ा सा सवारी अपना एक दो जगह कह रहे हैं कि वहां जाने के बाद ये डिसाइड करेंगे। अभी पत्ते अपने नहीं खोल रहे। तो जैसा अरुण बता रहे थे कि मतदाता बेहद समझदार है, तो अपना पत्ता पहले रोजगार कर ले, पत्ता वही खोलेंगे अपना। जी हाँ, तो आगे अभी आप किस तरफ निकल रहे हैं गाड़ी से? देखिए हम मधुबनी के एक विद्यालय की माध्यमिक विद्यालय है, पुल के उस पार अभी ये ट्रक है। ट्रक से सकरा रास्ता है। मंत्री जी वादा तो कर रहे थे कि उन्होंने रास्ता मोटा बनवाया है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन ट्रक है। नेपाल और सीमावर्ती इलाके के पास से ये ट्रक जो है मेन हाईवे में जाती है। तो ऐसी समस्या लगातार होती रहती है और इसको हम पार करेंगे तो वहाँ आगे एक माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर एक पोलिंग बूथ बना हुआ है। पुल को पार करते हम वहाँ पर जा रहे थे। इससे पहले हम एक कंबाइंड पोलिंग स्टेशन पे गए थे जहाँ पे 3 बूथ पर मतदान होना था किशोर, और वहाँ पर सबसे अहम बात थी कि वेबकास्ट हो रहा था, लाइव वेबकास्ट हो रहा था। ये चुनिंदा बूथ में से एक था जिसका लाइव वेबकास्ट हो रहा था। तकनीक का अलग फैक्टर दिखा था हमें। और अब हम यहाँ पर दूसरे पोलिंग स्टेशन में जाएंगे किशोर, वहाँ देखेंगे कि क्या नया एस्पेक्ट, कैसे नए मतदाता और लोग आएंगे। तो ये जो पुल आप क्रॉस करने वाले हैं ये कहाँ का पुल है? देखिए ये मधुबनी के लौकहा इलाके में है और इससे ठीक 10 किलोमीटर की दूर भारत नेपाल सीमा है। और यहाँ पर अभी हम जब लक्ष्मेश्वर राय जी से भी बात कर रहे थे तो उन्होंने ये दावा किया था कि वो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं और कोसी नदी का इलाका ये आसपास का पड़ता है। और हर साल किशोर यहाँ पर इस इलाके में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। पानी की वजह से ये इलाका यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब इस बार इस सरकार ने कोसी के आसपास के इलाके के, मधुबनी के इस लौकहा के आसपास के इलाके का ये दावा किया था कि हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और उसके बाद हमने स्थिति सुधारी है। और कमोवेश यही वो बैंक कर रहे हैं वोटर्स के सामने। ये पुल आ गया है किशोर, ये देखिए ये नदी है जो ये अभी थोड़ी सी नदी क्या छोटी सी नहर का रास्ता है, ये खाली है। लेकिन बाढ़ के वक्त ये पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है, भर जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और बहुत बड़ा ये बिहार में ये चुनावी मुद्दा बनता है, बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है और अक्सर सरकार के सामने आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ता है। तो इस स्थिति पर यहाँ पर पुल बनाया गया है और पुल बनाने के बाद दावा कर रही है सरकार, दावा कर रही है कि हमने यहाँ पर विकास का यहाँ पर काम
काम किया है और इस तरीके से लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर वोट दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मधुबनी के इलाका ग्रामीण इलाका है, देखिए यहाँ पर लोगों के सामने हर दिन किशोर रोजी रोटी की समस्या होती है। तो हम अगर ये मार्केट देखें, पोलिंग बूथ से एक पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ के बीच का मार्केट, तो लोग धीमे धीमे सामान्य जनजीवन शुरू कर रहे हैं। महिलाएं सबसे पहले शुरू में आके अपना वोट दे रही हैं और जो लोग रोजाना जो लोग काम करते हैं, लोग अपनी जीविका का साधन करते हैं, थोड़ा बहुत कमा के थोड़ा बहुत वो करके जो भी कुछ अपनी जीविका का साधन जुटा के फिर वोट यहाँ पर देने जाएंगे। तो और लगातार यहाँ पर हमने एक और बहुत अहम चीज़ देखी, सुबह के वक्त लगभग दुगनी किशोर लगभग दुगनी तादाद है महिलाओं की मतदान देने में पुरुषों की अपेक्षा। तो ये बेहद सुखद यहाँ पर अनुभव है, मिला जुला पूरा का पूरा अनुभव यहाँ पर देखने को मिलता। बहुत अंदरूनी इलाका है किशोर, यहाँ पर ये नेपाल सीमा से मात्र 10 या 12 किलोमीटर दूर है ये पूरा का पूरा इलाका। और यहाँ पर मतदाताओं की हम ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकते हैं। जी, जो भी है, बहुत इलाका है जहाँ से आप जा रहे हैं, रास्ता काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और हमें तो साफ हवा देख के ही बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ से। शेष जी, ये कोसी इलाका जो पूरा वर्णन कर रहे थे अमित, हम उनके पास ज़्यादा इसलिए रहे क्योंकि गाड़ी में सब कुछ दिख रहा था और अच्छा लग रहा था देखने में। लेकिन ये बिहार सौरव कहा जाता है कोसी को, हर बार ये हर साल तकलीफ ही देकर जाती है बिहार को, लेकिन कोई उसका अभी तक उससे निजात नहीं मिल पाई है बिहार को। कोई नहीं। और कोसी अभी हम लोगों को यहाँ से देखने में तो किशोर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस कोसी का जो दर्द है वो तो फणीश्वरनाथ रेणु ने ही, उन्हीं का इलाका है ये, और उन्होंने जिस तरह से उसको बताया है वो दिलचस्प है। और आपने देखा महिलाएं ज्यादा हैं, विकास की बात कर रहे हैं। 15 साल मैंने जब 90 के दशक में हम लोग कवर करते थे, जो लोग आज ये रवि लोग कर रहे हैं, तो वहाँ के मतलब हाहाकार, एकदम बंदूक लिए चले आ रहे हैं, कट्टा लिए चले आ रहे हैं, वो चीजें अब खत्म है। वो बड़ा दिलचस्प है। और ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पिछले दौर में 78 में नीतीश की सबसे ज्यादा सीटें आई थी, गठबंधन में थे, उनके मंत्री यहाँ बहुत सारे हैं। और बीजेपी तो चंपारण के दोनों जिलों में 6 सीटें थी, बाकी हर जगह मधुबनी में, सुपौल में, मधेपुरा में हर जगह सन्नाटा था। तो मिथिलांचल का जो इलाका है ये अच्छा, इसीलिए आपने देखा कि दरभंगा हवाई अड्डा कल शुरू होने जा रहा। तमाम चीजें नड्डा ने और प्रधानमंत्री ने यहाँ पे अपनी मैथिली भाषा में बात की। तो ये चुनाव पे नजर हम लोग इसलिए रखे रहेंगे कि नीतीश कुमार की जो अपील है, विकास की बात जो की रोक रहा हूं आपको मैं, ये अमित फिर उधर पहुंचे हैं मधुबनी में उतरकर। जी अमित, अभी कहां पहुंचे आप? देखिए, हम यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय के एक पोलिंग बूथ में है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखिए, सीआरपीएफ, बिहार पुलिस के जवान हैं, लगातार यहाँ पर ये गश्त लगा रहे हैं। ये तो हर पोलिंग बूथ पे होता है, लेकिन इस पोलिंग बूथ पर एक खास बात यह है किशोर की यहाँ पर ये सुरक्षा बहुत बड़ा इशू है। इसलिए हमने 2 एस्पेक्ट यहाँ पर देखे। हम सुबह से आपको बता रहे हैं, लाइव वेबकास्ट, और दूसरा समुचित जो सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। और इस किशोर 1 सेकंड और दीजिएगा बस, आप ये देखिए, यहाँ पर आप भी, ये कोई मेला नहीं है, यहाँ पर ये पोलिंग चल रही है और महिलाओं की आप लाइन देखिए, लगभग दुगनी है। ये तीसरा ऐसा बूथ है किशोर, तीसरा ऐसा बूथ है जहाँ पर महिलाओं की दुगनी लाइन है। महिला मतदाताओं के बीच में क्या उत्साह है, कैसा उत्साह है, मधुबनी की जनता पे देखने को मिल सकता है। और ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन है, कर्व है, पूरी लाइन है। सोशल डिस्टेंसिंग की जाहिर सी बात नहीं, अगर इनको बताया जाता तो ये करते, लेकिन अभी जैसे जैसे ये इनको समय मिल रहा है, लगातार ये पूरी ये मतदाता यहाँ पर हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मतदान करने यहाँ पर पहुँचे हैं। और अगर थोड़ा बहुत अगर ये जागरूकता यहाँ पर फैलाई जाती तो कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन किया जाता। एक और चीज़ किशोर, ये झंडे हमने ऐसे पहले कहीं नहीं देखे बिहार में, पहले, दूसरे चरण में, तीसरे। ये झंडा मतलब ये है कि आप इस लाइन से, आप इस झंडे से उधर आप नहीं जा सकते, इस झंडे के भीतर ही आपको रहना पड़ेगा। तो इसका पालन यहाँ पर ये मतदाता यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो इनको बताया जा रहा है कि भैया झंडे के इधर रहो, अपना चेहरा ढको, लाइन में लगो। सीमावर्ती इलाका है, बहुत दूर दराज का इलाका है। और यहाँ पर ये मतदाता, महिला मतदाता आके शांति से, जो जैसा इनको बताया जा रहा है, आके लाइन में लग के ये अपना मतदान कर रही हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें ये मधुबनी से अमित हमें दिखा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं मुजफ्फरपुर, विक्रांत के पास। काफी देर से हमें बुला रहे हैं। जी विक्रांत।
किशोर, मैं एक चीज बता रहा था, जो आप गुब्बारों की बात करते हैं उसका कुछ समय पहले यहाँ पर देखने को मिला था कि क्या फायदा होता है। 2-3 लोग अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ आए थे, वो अपना वोट डालने अंदर गए और बच्चों को बाहर छोड़ दिया था। तो एक तरह से ये सुविधा है, शहरों के लिए ये सुविधा है, क्योंकि परिजन आते हैं अपना वोट डालने के लिए, बच्चों को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते। तो इस बूथ पर जो ये बने हुए गुब्बारों के साथ बच्चे खेल रहे थे, और इस समय बूथ के अंदर भी आप देखिए कि महिलाओं की लाइन कितनी लंबी है, पुरुषों की लाइन से ज्यादा लंबी महिलाओं की लाइन दिखाई दे रही है। और क्योंकि वीआईपी बूथ था, डीएम खुद यहां पर वोट डाल के गए थे, तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किस तरीके से किया जा रहा है, सभी के बीच 2 गज की दूरी है और लगातार वोट के यहां पर चल रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। महिलाएं बहुत हैं इस लाइन में, महिलाओं की बड़ी संख्या का क्या कारण नजर आता है बिहार में? सरकार मैं विक्रांत आपको रोक रहा हूं, ये प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया कुछ बोल रही है, उनको सुन लेते हैं। मैं अपने लिए वही देख रही हूँ जो मैं बिहार के लिए देख रही हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ बिहार को आगे लेके जाने के लिए, और बिहार में जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है, तो अब आगे बढ़ने का वक्त है। आपने अपना जो रोड मैप या प्लान रखा है, आपको लगता है कि आपको उसमें जनता का समर्थन इस बार मिल रहा है, या फिर आपके लिए ये ट्रायल है, आप आगे भी लड़ेंगे? आगे भी लड़ेंगे, जरूर आगे भी लड़ेंगे, लेकिन हाँ, मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है, इस चुनाव में जीतेंगे। कितना सीट आप लाएंगे इस चुनाव में, जितने भी अपने कैंडिडेट उतारे, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने? कुछ तो होंगे ना? ये जो भविष्यवाणी करने वाली चीज है वो मुझे पसंद नहीं है, वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा, लेकिन टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम जीतें। आपने भविष्यवाणी तो कर दी थी मुख्यमंत्री का, आपने भविष्यवाणी ही तो की थी ना अपने आप को लेकर कि आप मुख्यमंत्री नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। आपने डिक्लेयर तो किया था ना अपने आप को एज अ मुख्यमंत्री कैंडिडेट। थोड़ा आराम से भी बात कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों के जैसे भी बात कर सकते हैं। पढ़े लिखे जैसे बात, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपने अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कैंडिडेट डिक्लेयर करना एक अलग भविष्यवाणी हुआ ना? नहीं, वो भविष्यवाणी नहीं होती है। जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम उम्मीदवार होते हैं, तो वो भविष्यवाणी नहीं होती है, हम उम्मीदवार होते हैं। भविष्यवाणी अगर आपको सुननी है तो मैं ये कह रही हूँ कि हम ही जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे, और कोई गठबंधन का लेकिन आप बिल्कुल नए तरीके से सवाल नहीं, बिल्कुल नए तरीके से आपने कदम रखा है, बिल्कुल ये प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया। थोड़ा सा सीन चेंज करते हैं, बिहार से थोड़ी अलग चलते। देखिए, इन साहब का जन्मदिन है, आप इनको पहचान पा रहे हैं? मास्क पहन के गाड़ी से निकल के खड़े हैं लोग, इनके समर्थक इनके आसपास हैं। बताइए कौन है ये, आज किसका बर्थडे है? ये हैं कमल हासन। यह तस्वीरें तमिलनाडु से आ रही हैं। अपने जन्मदिन पर अपने समर्थकों से मिलने बाहर ही आना पड़ा उन्हें, बाहर पोस्टर वगैरह लगे हुए थे। बिहार चुनाव की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरें आई चेन्नई से लाइव आ रही हैं, तो हमने बोला ये दिखा दें आपको कि साहब दिल्ली की गंदी हवा से देख ली हमने, बिहार की साफ हवा देख ली, खूबसूरत नज़ारे देख लिए, लाइनें देख ली, और ये भीड़ भी देख लीजिए। ये देश जो है अलग अलग रंगों का ही देश है। अभी गुब्बारों की बात कर रहे थे शेष जी हम, और गुब्बारे लगे हैं बिहार में, बर्थडे बन रहा है नीचे चेन्नई में, साउथ में, और वहाँ अमेरिका में भी कुछ काफी गुब्बारे लग रहे हैं। हाँ, अमेरिका में वहाँ भी अभी लगता है जल्दी जाना ही पड़ेगा। बाइडेन साहब कुछ बोलने आने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प हो गया मामला वहाँ, क्योंकि अब रिकाउंटिंग भी शुरू हो गई है। लगता है कि बिहार का ही चुनाव हो रहा है वहाँ। तो ट्रम्प साहब ने जिस तरह से उसको पिच पे ला दिया। हाँ, और बंदूकें जो आप बात कर रहे थे ना सन 78 की वजह, वो सब अमेरिका में निकल पड़ी हैं। हाहाकार। कल तो हमला पूरा कन्वेंशन सेंटर पे, हमें लगा कि ये कहीं दरभंगा में तो नहीं इलेक्शन हो रहा है। चलिए अब रुक करते हैं इधर रवि हमारे साथ समस्तीपुर से मौजूद हैं। जी रवि, नहीं अरुण के पास चलते हैं, रुक रहा हूं मैं आपको। अरुण के पास चलते हैं। अरुण हमें दरभंगा घुमा रहे हैं। जी अरुण, कहां निकले आप? किशोर, मैं ये दरभंगा के चौक पे आया हूं, और आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं और जो स्थानीय पुलिस है, वो कानून व्यवस्था एकदम सही रहे, पटरी पर रहे, उसकी कोशिश कर रहे हैं। और जो दुकानें खुली हैं, चूंकि आज अवकाश दिया गया है लोगों के मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो आप देखिए जो दुकानें खुली हैं उनसे ज़रूर ये कह रहे हैं कि आप थोड़ी दूरी पर चले जाइए यहाँ पर, क्योंकि मतदाता मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। तो उनको लेकर के लोगों के अंदर कोई डर भय ना हो, कोई रुकावट ना हो, उसके लिए लगातार व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय पुलिस, देखिए अजीत जी, ये किस ड्रिल का हिस्सा है, क्या आप लोग कर रहे हैं? ये इलेक्शन की पूरी चाक चौबंद जो नियम कानून उसका पालन करवाया जा रहा है। कोई दिक्कत अभी पूरे आपके इलाके में, क्षेत्र में आई? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ईवीएम वगैरह को लेकर कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है। कहीं कोई अपराधी तत्व कहीं मतदान में बाधा डाल रहा हो, इस तरह कोई शिकायत नहीं है। सब शांतिपूर्ण चल रहा है? बिल्कुल।
तो देखिए ये स्थानीय पुलिस है, इनके साथ जो है पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं और पूरे इलाके को एक तरह से ये सिक्योर कर रहे हैं और दिखा ये रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र अगर जाना चाहता है उसको जाने दिया जाए। जैसे बीच में देखिए यहाँ पर थोड़ी रुकावट थी तो उनको यहाँ स्थानीय पुलिस ने दूर किया कि यहाँ से आप हटिए, गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, तो उनको दूर कर रहे हैं यहाँ से। तो कोशिश ये है प्रशासन की तरफ से कि शांतिपूर्ण मतदान हो। और अभी कह रहे थे कि कोई किसी तरह की अभी तक कहीं से कोई अपराध की या किसी तरह के मतदान में व्यवधान की खबर नहीं है। मैं एक तरह से क्लॉक टावर है यहाँ का दरभंगा का किशोर, और यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से पहचान है दरभंगा की। वैसे तो दरभंगा मखाना के लिए भी जाना जाता है, मैथिली भाषा के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ बॉलीवुड के एक बड़े ही अच्छे अभिनेता हैं शेष जी, जरूर उनका अभिनय पसंद करते होंगे, संजय मिश्रा, उनका भी घर यहीं पर है। और ये पहचान जो क्लॉक टावर है उसको मैं इसलिए दिखाना चाहता दर्शकों को क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय जो फ्लेवर है वो लोगों को दिखे, इसलिए मैं यहाँ। और साथ ही साथ जब मैंने देखा यहाँ पर सिक्योरिटी का बड़ा ज़बरदस्त सुरक्षा अमला है तो उन लोगों के पास मैं ज़रूर दिखाना चाहता था जो लोग भरोसा लोगों के अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और बीच में ज़रा देखिए यहाँ बिहार का जो फ्लेवर है, स्थानीय फ्लेवर है, देखिए वहाँ पर जो गन्ने का जूस है, गन्ने का जूस भी सवेरे सवेरे लोगों को पिलाया जा रहा है। देखिए पन्नी में डाल कर गन्ने का जूस ले जा रहे हैं, ताज़ा गन्ने का जूस है ये। आज तो बंद है ना बेटा, आज बंद था क्या? क्या पुलिस क्या कह रही है? क्या कह रही है पुलिस? आज बंद है ना? जी बंद है। क्या है? बंद है। अच्छा बंद है। देखिए ये लेकर के आ गए थे शहर के अंदर तो इनको वापस भेजा जा रहा है। और कुछ एक आध लोग नारियल की दुकानें भी यहाँ पर, नारियल पानी की दुकानें भी लगा ली। हालांकि पुलिस के लोग भी नारियल पानी तो सुबह सुबह पी रहे हैं। तो अगर देखिए यहाँ पर किशोर तो अपने लिए तो नारियल पानी पी रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए फिलहाल चूंकि मतदान केंद्र के करीब है इसलिए उनको कह रहे हैं कि शेष जी मुस्कुरा रहे हैं। एक तो आपने कह दिया कि शेष जी को बहुत पसंद आते होंगे संजय मिश्रा, शेष जी को क्यों, सबको ही पसंद आते होंगे। शेष जी आपको कुछ खास इंटेलेक्चुअल माना जा रहा है? हमें नहीं, संजय मिश्रा के अलावा उनके पिताजी हम लोगों के बहुत पसंद आते हैं। वो यहाँ बहुत बड़े अफसर थे हमारे PIB में जी, और सूचना सर्विस के अफसर थे, बेहतरीन इंसान थे। उनके सारे बच्चे ये बहुत बेहतरीन हैं। और दरभंगा अरुण की रिपोर्टिंग के लिए मैं हैट्स ऑफ कहता हूँ, बेहतरीन किस्म की दरभंगा यात्रा कराई और तमाम यादें ताजा ये तो देखिए ना, ये तो रिपोर्टर तो वही ना जो अरुण ने क्या देखा। अरुण ने देखा कि अमित पांडे बाहर निकले बूथ से, उनको असली स्टोरी मिली, सारी फुटेज वो खा रहे हैं, तो अरुण ने बोला कि मैं भी बूथ से बाहर निकलता हूं, मैं भी शहर में जाता हूं, मैं भी थोड़ी फुटेज खाता हूं। ये तो रिपोर्टर की खास बात है। हाँ, अरुण को कहिए जरा देखें, दरभंगा की नौटंकी आती थी हम लोग के यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में, और पूरा का जिला अच्छा मैं रोक रहा हूँ शेष जी आपको, क्योंकि इस बीच अमित पांडे ने बोला कि ऐसा कैसे, कैमरा मुझसे हटा कैसे, वो बुला रहे हैं मुझे। जी अमित बोले। नहीं किशोर एक और बहुत है, हम मतदान स्थल की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर है, ये लोग हैं जो मधुबनी के भगवानपुर बूथ के लोग हैं, वोट देकर निकल गए हैं। अब भैया क्या प्रोग्राम है, वोट दे दिया? जी वोट दे दिए। फिर अब अगला क्या? अगला अब जो लोग वोट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको वोट तक पहुंचाना है। हाँ चाचा आप बताइए। हाँ वोट तो हम लोग गिरा दिए, लेकिन अब यही है कि हम लोग सब मिलजुल के अपना वोट गिरा रहे हैं। बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छा से वोट हो रहा है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मधुबनी इलाका है मिथिलांचल का, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पर। अभी ठंड शुरू हो गई, हमने भी अंदर इनर पहन रखा है। और लोगों का अगर पहनावा देखिए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों भी मतलब सदरी और गर्म कपड़े यहाँ पर निकाल लिया है लोगों ने। तो मतदान के बाद यहाँ पर चाय की दुकान है, चाय की दुकान पर जाएंगे लोग, आराम से अपनी धूप यहाँ पर सेक रहे हैं। सीमावर्ती इलाका है और कोसी नदी के पास का इलाका, तो ठंड बहुत होती है। तो सबसे पहले ये लोग यहाँ पर मतदान अपना करके आ गए और अब आराम से यहाँ पर अपना धूप में ये आगे। ये देखिए, अच्छा आप देखिए अमित आप बाहर निकले तो अब देखिए सब लोग बाहर ही निकल रहे हैं। विक्रांत भी गाड़ी में बैठ गए। विक्रांत आप कहां जा रहे हो? नहीं किशोर, अभी पता चला कि मानिकपुर एक जगह है यहाँ से कुछ ही दूरी पर, वहाँ पर जो स्थानीय जो मंत्री हैं यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार, वो वोट देने के लिए आने वाले हैं। तो ज़रूरी होता है अपने वोटर को ये बताना कि जो स्थानीय उम्मीदवार हैं और कितनी उनको उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार उनकी जीत इसलिए आसान हो गई थी कि उनके साथ आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रहा है, आरजेडी उनके खिलाफ था। हालांकि माफ़ कीजिएगा वो बीजेपी से उम्मीदवार है। इस बार हालांकि जेडीयू का उनको साथ मिला है, लेकिन जो आरजेडी के साथ उनकी टक्कर बताई जा रही है, उनकी स्थिति कितनी मजबूत है, कितना वो ठीक सोचते हैं अपने बारे में, ये सब जानने के लिए उम्मीदवार से बात करना बहुत जरूर है। और ये जो जेडीयू के मंत्री थे उम्मीदवार इस बार बीजेपी की तरफ से हैं। कई जगह प्रचार के दौरान भी जेडीयू को लेकर के खासी नाराजगी देखने को मिली। तो ये जानना उनसे दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी के साथ तो लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या जेडीयू
जेडीयू के बारे में जो नाराजगी है उसको कहीं उन पर भारी ना पड़ जाए। तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से ज्यादा रिएक्शन अपने दर्शकों तक पहुंच सके। जी ठीक है, तो आप वहां पहुंचिए। इधर 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 दरभंगा में फिर गाड़ी चल पड़ी अरुण की। अरुण, कहां निकले अब आप? किशोर, मैं दरभंगा में ही हूँ। जरा एक तस्वीर मुझे बड़ी पसंद आ रही थी, मैंने सोचा दर्शकों को और आपको भी दिखा दूं। जरा तस्वीर ऐसे बनाइएगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा, वो झंडा न दिखे, ये इंश्योर करिए, तब मैं उस तस्वीर को दिखाऊंगा। इस पॉलिटिकल पार्टी का झंडा, वो झंडा न दिखे। तस्वीर जरा ये देखिए किशोर, ये अलग अलग कलर के मास्क है यहाँ पर। मास्क है ना, N95 मास्क है ये सब, और सर्जिकल मास्क भी हैं। अब इस तरफ, जहाँ एक तरफ लोग कहते हैं बिहार में कि कोरोना तो है ही नहीं है, कोरोना तो भाग गया, कोरोना तो सिर्फ पटने में है, वहाँ दरभंगा जैसे शहर में अगर इस तरह के इतने तरह के मास्क मिल रहे हैं। अच्छा, मधुबनी वो एक मास्क आता था, ये वाला है क्या? ये मधुबनी मास्क है। इस पे देखिए किशोर, इस पे चित्रकारी मुझे तो, लेकिन ये हाथ से तो की हुई दिख नहीं रही है, पेंट किया हुआ है। इधर जरा आप आइए, जरा बताइए इसके बारे में। आप आइए, इधर आइए, जरा बताइए अपने मास्क के बारे में। आप दुकानदार हैं, आप बेचेंगे नहीं तो बिकेगा कैसे? आइए, इधर आइए। अच्छा, अब देखिए खुद ही मास्क नहीं लगाए हैं तो लोग कह रहे हैं कि मास्क बेच रहे हैं और खुद ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा बताइए, कैसे बिकेगा मास्क? मास्क बिकेगा कि लगाए हुए थे, लेकिन अभी उतार लिए हैं। अच्छा, अभी चूंकि बेचने के क्रम में उतार लिए हैं, लेकिन मास्क लगाए हुए थे। आप भी नहीं लगाए हुए हैं? हम देखे लगाए हुए हैं, अभी आपसे बात करने के समय उतार लिए हैं। तो बात ही करते समय लगाना है तो फिर आवाज कैसे सुनिएगा? ऐसे ही सुनेंगे जैसे सुनेंगे। कुछ दिन के लिए ऐसे ही आवाज, थोड़ा हस्की वॉइस ही हो जाए, थोड़ा अलग तरह की वॉइस, हमको सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मास्क लगे। देखिए आप लगाए हैं मास्क। बिहार में बहुत लोगों से बात की हो तो कहते हैं मास्क की जरूरत ही नहीं, कोरोना ही नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं, कोरोना तो भी है। हाँ, और बचना है लोगों से, यही समय है बचने का। हाँ, तो ये जो मास्क यहाँ बिक रहा है, इससे जागरूकता भी लोगों में आ रही। देखिए मैं जैसे देख रहा हूँ, वहाँ पर देखिए वो है, अब देखिए यहाँ पर ये तो मास्क नहीं लगाए हैं। जरा इनसे, आपके साथ तो बच्चा भी है, बच्चा भी, आपको तो मास्क लगाना चाहिए ना? मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। इनको मास्क लगाना चाहिए कि नहीं? काहे? अच्छा ये बताओ, सुनो इधर आओ। अंकल क्या कर रहा है? कोरोना के बारे में पता है कुछ? नहीं पता है? हाँ, तो अभी इनकी जिम्मेदारी थी ना, पिता है क्या इनके? नहीं। तो आप जरा बताइए इनको। क्या भैया आप भी नहीं लगाए हैं मास्क? मास्क तो नहीं लगाया है। मास्क तो है। हाँ, मास्क है तो मिठाई थोड़ी है कि हलवाई को अपनी दुकान की नहीं खानी है, पहनना तो उसको भी पड़ेगा जिसकी दुकान है। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए अब इसी को कहते हैं किशोर, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा यही है कि जो बेच रहे हैं वो भी नहीं लगाए हैं, जो उधर बैठे हैं वो भी नहीं लगाए, बल्कि पान वाले भैया ठीक हैं किशोर। जी, पान वाले भैया ठीक हैं, पान भी खिला रहे हैं और मास्क भी लगाए हैं। तो पान वाले भैया, आपने अभी मास्क लगाए मेरे आने के बाद कि पहले से लगाए हैं? पहले से लगाए हैं? अभी लगाए। अभी लगाए ना? वैशाली चलता हूँ, चंद्रमोहन बुला रहे हैं काफी देर से। जी चंद्रमोहन बूथ में मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए हम किसी और बूथ पर आ गए हैं और यहाँ की भी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए लंबी कतार है यहाँ पर, और यह कतार धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, और साथ ही कोरोना के बीच जो चुनाव हो रहा है, वैसे हालत में लोग यहाँ पर सैनिटाइज़र और मास्क खुद लेकर पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है उसकी भी व्यवस्था है। और ये दूसरी कतार है, ये दूसरा बूथ है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक तरफ महिलाएँ हैं, दूसरी तरफ पुरुष हैं, और यह कतार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये कोई और बूथ है, ये माध्यमिक विद्यालय महुआ का है, और धीरे धीरे ये कतार जो है वो लंबी होती जा रही है। जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या इनके मन में चल रहा है। बूथ पर पहुँचे हैं अभी। वोट गिराना है, नया सरकार को बनाना है, गठन करना है। मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी का मुद्दा है। बैठ गए हैं आप? थक गए हैं क्या? खड़ा है कभी से तो चलते बैठ गए। कितना देर से खड़े हैं? 1 आधा घंटा से। तो अभी आपकी बारी नहीं आई है? ना अभी नहीं आए। क्या मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। और कुछ युवा यहाँ पर जो पहुंचे हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या मन में चल रहा है? मैं रोक रहा हूं आपको। इधर देखिए, कटिहार से तस्वीरें आ रही हैं। अब 100 साल से ज्यादा के बुजुर्ग ये बताए जा रहे हैं, ये वोट देने आए हैं। ये देखिए, ग्लूकोज लगा हुआ है, स्ट्रेचर पर है, मतलब खटिया है, उस खटिया पे लेटे हुए हैं, ग्लूकोज की बोतल चढ़ी हुई है और वोट देने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें कटिहार से आ रही हैं। उधर खेत में पहुंच गए हैं अमित पांडे जी। पहले अच्छा अमित, अभी आपके पास बाद में आता हूं, पहले ये तस्वीरें देख लेते हैं कटिहार से।
बुजुर्ग वोट देने आए हैं, साथ में उनको ड्रिप भी लगी हुई है, ग्लूकोज है या सलाइन है या जो भी है, और उसके बावजूद वो वोट देने वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें कटिहार से। खैर चलते हैं अब अमित के पास। जी अमित, कहां खेत में कहां पहुंच गए आप? जी देखिए, हम भगवानपुर से एक और दूसरा पोलिंग बूथ है, वहाँ पर है। कोसी नदी की बात हो रही थी, तो उससे जुड़ी एक और नदी है, उसका पानी है, और उसके ठीक किनारे यहाँ पर बैल से अपना खेत जोत रहे हैं। ये यहाँ पर स्थानीय नागरिक है, बैल से खेत जोत रहे हैं। ये हम 1970 की बात नहीं किशोर, 2020 की बात कर रहे हैं, हाईटेक, जब चारों ट्रैक्टर और सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये भाई साहब है हमारे यहाँ से, हम इनसे बात करते हैं। भैया वोट दे दिया? वोट अभी जाएंगे घंटा में। क्यों? तब अभी दे दी? हाँ, और खोल दें, अभी जाएंगे तुरंत वोट, अभी जाएंगे। अच्छा, पहले अपना ये जरूरी काम करना चाहिए। नहीं, पहले वोट गिरना चाहिए, तब हम होगा कि जा रहे हैं ना, वोट गिरा रहे हैं हम लोग। क्या आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है? वोट है। क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? किन मुद्दों को सोचकर वोट दे रहे हैं? ये बात कैसे करें, अभी किस मुद्दों को देंगे इसको? देखिए, मतदाता है, ये मतदाता है, और ये हमने इनसे पूछा कि भैया हल खोल के वोट देते हैं, तो इनको ये भी मालूम है कि काम भी करना है और क्या मुद्दे सोचकर वोट करना है, इनको मालूम है। लेकिन अभी यहाँ पर पहले बैल से अपना हल से पहले अपना खेत जोत लें, उसके बाद फिर जाएंगे। हमें नहीं बताया कि अभी किन मुद्दों को सोचकर वोट देंगे। चलिए फिर दरभंगा चलते हैं। अरुण निकले हैं दरभंगा की सड़कों पर, धीरे धीरे कुछ दुकानें वगैरह खुल रही हैं वहां पर। अरुण, हालांकि काफी शांति है। किशोर, बाजार तो बंद है, और बाजार इसलिए बंद करा दिया कि स्थानीय पुलिस बाजार बंद करा रही, तो इक्का दुक्का लोगों ने जो खोल भी रखा है वो भी मारे डर कभी कभार बंद कर देते हैं शटर, कभी खोल देते हैं शटर। तो आज यहाँ पर पुलिस की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है सड़कों पर दुकानें नहीं खोल के बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे दूध जहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर ब्रेड मिल रहा है, वहाँ दुकानदार जरूर दुकानें खोल करके बैठे हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, शहर के अंदर चुनाव की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया तो लगातार चली रही है, लेकिन शहर के अंदर भी कुछ अगर मुझे अलग दिखे, दर्शकों को दिखाने लायक, उनके साथ तस्वीरें शेयर करने लायक, तो मैं उसी तलाश में निकला हूं किशोर। जी उधर मुजफ्फरपुर की सड़कों पर विक्रांत हैं। विक्रांत, जरा मुजफ्फरपुर दिखाइएगा। देखिए, बिल्कुल किशोर, देखिए, एक तो सबसे खूबसूरत चीज़ जो दिखाई दे रही है कि आसमान पूरी तरीके से साफ है, पूरा स्वच्छ एकदम वातावरण है। गाड़ी का शीशा खोल करके आप आराम से चल सकते हैं, जो दिल्ली में शायद कभी भी हम लोग। हाँ, तो कैमरा थोड़ा विंड स्क्रीन की तरफ कीजिए ना, सड़कें तो दिखें। बाजारों की थोड़ा विंड स्क्रीन की तरफ करवाइए कैमरा। अगर सुनील, अगर आप दिखा सकें थोड़ा सा पीछे की तरफ, बाहर की तरफ अगर दिखा सकें, या विंड स्क्रीन के जरिए अगर दिखा सकें कि किस तरीके से पूरा आसमान किशोर एकदम नीला है। लेकिन गाड़ी की कुछ अपनी मजबूरियां हैं, पूरा तो आप उसका माहौल का जायजा नहीं ले सकेंगे, लेकिन दिखाई आपको जरूर देगा। पूरा सामने साफ दिखाई दे रहा है कि आराम से लोग जा रहे हैं। और सुबह सुबह यहाँ पर बाजार भले ही बंद है, लेकिन हर चौक चौराहे पर लोग इकट्ठा जरूर दिखाई दे रहे हैं, जो आपस में बात चुनाव को लेकर के कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये एक ऐसी लग्जरी है आज के दिन में, जब हम दिल्ली एनसीआर में एकदम देख रहे हैं कि आप सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आपको किलोमीटर दूर तक का साफ दिखाई दे रहा है, इतना साफ आसमान है। नीला आसमान लगातार बिहार के कई इलाकों में हम लोग गए, हर जगह बिल्कुल नीला आसमान दिखाई दे रहा है। और अब हम कोशिश कर रहे हैं शहर से थोड़ा दूर पोलिंग बूथ का जायजा लेने के लिए, क्योंकि शहर के अंदर का अलग माहौल होता है और देहात के इलाकों का पूरी तरीके से अलग माहौल रहता है। तो वहाँ के वोटर क्या सोचते हैं, किस तरीके के से वो वोट डाल रहे हैं, ये जानने के लिए अभी हम बाहर निकले हैं। तो किशोर, देखिए, पूरा एकदम दिल्ली में और बिहार के इस समय वातावरण की अगर हम बात करें, पोल्यूशन को लेकर के बात करें, तो पूरा साफ एकदम अलग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पूरा गाड़ी के शीशे खुले हुए, कोई आंखों में जलन नहीं है, किसी तरीके का आपकी आंखें बंद करने का आपको मन नहीं करता। गाड़ी का शीशा खोल करके आप कितना भी लंबा सफर है वो करते रहिए। और उधर नेपाल सीमा के करीब अमित पांडे वहां मौजूद हैं मधुबनी में। अमित, तो अभी धीरे धीरे दिख रहा है लोगों में जोश बढ़ता जा रहा है, लोग मतदान केंद्रों की तरफ चल रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं उधर?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर मतदान और साथ साथ महिलाओं की भागीदारी और साथ साथ किस तरीके से दूर दराज इलाके का जो मतदाता है अपने रोजगार, अपने रोज के काम के बीच और मतदान के बीच सामंजस्य बैठाता है। किशोर, यहाँ पर इस इलाके का नज़ारा हम देख सकते हैं। हमने अभी इन किसान से पूछा कि भैया वोट देने जाएंगे, तो उन्होंने कहा हर छोड़ दे क्या यहाँ पर, बैल छोड़ दे क्या यहाँ पर। तो अपना काम भी कर रहे हैं और लोग यहाँ पर वोट भी देने जा रहे हैं। और महिलाएं लगभग दुगनी तादाद में मधुबनी के लोकाहा इलाके में यहाँ पर मतदान के लिए आ रही हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा दे रही हैं। ये यहाँ पर खूबसूरत मतदान का पहलू है। यहाँ पे यह थोड़ा रुक करते हैं पुणे का, जहां ये ग्रेजुएट हो रहे हैं कैडेट आर्मी के। आर्मी चीफ आर.के. भदौरिया वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी देख लेते हैं पुणे से, एनडीए से। ये देखिए, ये खूबसूरत नज़ारा खड़कवासला पुणे से, पासिंग आउट परेड कोरोना काल में कैसे होती है, सब कैडेट मास्क पहनकर। आवाज हम कोशिश करेंगे वहां से आए, आवाज शायद सुनाई नहीं दे रही है। Junior cadets are now marching back towards the quartermaster's fort, while the cadets of the 139th course march towards the quarter deck. कोरोना में पासिंग आउट परेड देखिए, Salute the national flag. मास्क पहनकर कैडेट, ये वो दिन जिसका वो इंतजार करते हैं पूरी ट्रेनिंग के दौरान। और उसके बाद फिर जब तस्वीर खिंचे तो मास्क में खिंचे, ये थोड़ा सा लेट डाउन तो है, लेकिन अब यही है। ये तस्वीरें खड़कवासला पुणे से, जहां कैडेट की एनडीए की पासिंग आउट परेड हो रही है। Of the quarter deck, you will see cadets manning the Jacob's ladder on the quarter deck mast. The cadets belong to the second term of the academy. They cheer the cadets of the passing out course, and the fly past is to honor the success of the passing out course as the cadets approach the quarter deck. We wish the cadets of the 139th course good fortune and glorious years of service to the nation. अंतिम पग देखिए, वहाँ आखिरी ये जो कदम रहता है उस पर अंतिम पग लिखा रहता है, और वहां से वो पासिंग आउट करते हुए कैडेट। ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे थे आपको, देखिए कोरोना काल हर जगह, कोरोना हर जगह, मास्क हर जगह। चलिए फिर चलते हैं हम दरभंगा। अरुण देखिए कहां पहुंच चुके हैं। अरुण कहां पहुंचे आप? यहां तो बहुत भीड़ है। किशोर, ये पोलिंग बूथ है और देखिए पुलिस के लोग जो है वो एक दूसरे को दूरी पर रहने के लिए सिखा रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये आ रही है कि एक सकरी सी गली है। अब इस गली की पूरी चौड़ाई कुल मिलाकर के 4 फुट है। अब इस गली में 6 फुट का डिस्टेंस कैसे होगा? आप देखिए, ये जो महिलाएं खड़ी हैं और ये पुरुष खड़े हैं, दोनों के बीच में 2 से 2.5 फुट का ही अंतर है। तो अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया है और अगर कोई खांसे तो निश्चित रूप से यहाँ पर वायरस के फैलने का खतरा ज़्यादा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन इसको मतदान केंद्र घोषित कर रहा था तो इतनी सकरी गली में उसको ये सोचना चाहिए था, और दोनों तरफ यही हाल है। आप दूसरी तरफ भी देखिए, अब इधर तो मतदान चल रहा है, ये अंदर मतदान चल रहा है। ये 2 कमरे का एक छोटा सा क्या है, ये उर्दू मध्य विद्यालय मौलागंज दरभंगा नगर। तब इस छोटे से एक विद्यालय में, और दोनों तरफ जरा वोटरों की संख्या देखिए, इधर भी देखिए, आप दूसरी तरफ भी देखिए। तो ये जब इसको मतदान केंद्र बनाया जा रहा था तो क्या चुनाव आयोग ने कोरोना काल में इस बात को नहीं सोचा, इस बात के बारे में विचार नहीं किया कि इतने संख्या में अगर यहाँ मतदाता हैं तो वो खड़े कहाँ होंगे अगर ज़्यादा मतदाता हैं? आप देखिए ना, ये महिलाएं कब से खड़ी हैं, कितने देर से खड़ी हैं आप? 20 मिनट से। 20 मिनट से खड़ी हैं आप? अम्मा कब से खड़ी हैं? कितने से? कब से खड़ी हैं आप यहाँ? ये जो दूरी नहीं है यहाँ पर, देखिए लोग एक दूसरे के पास है कोरोना में, आपको लग रहा है ये सही है, सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? नहीं, खतरा नहीं है, सब डिस्टेंस में है। सब डिस्टेंस में? अब आप दोनों के बीच देखिए 1 फुट का डिस्टेंस भी नहीं है। तो ये किशोर, ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ तक ये लाइन न जाने कहाँ तक जा रही है। तो इसीलिए मैं यहाँ रुक गया था, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोशिश तो अर्धसैनिक बल के जवान कर रहे हैं, लेकिन जितनी जगह होगी उतने में ही करा पाएंगे। तो एक छोटी सी सकरी पतली गली है, इसमें मतदान केंद्र बना दिया गया है। और देखिए उधर कितने लोग खड़े हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क भी नहीं लगा रखा है उन्होंने। अब जैसे कैमरे जाएगा तो कुछ लोग मास्क लगाएंगे, कुछ नहीं भी लगाएंगे, उसके बावजूद कहेंगे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कहाँ तक लाइन लगी है। ये मुझे लगता है कम से कम 200-250 लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइनों में खड़े हैं। आप देखिए, ये जैसे मास्क अभी इन्होंने रुमाल लगाना शुरू किया। तो एक समस्या ये भी है कि शहर के अंदर बूथ छोटा सा है और मतदान करने के लिए वोटर बहुत ज़्यादा। अब देखिए, अब प्रॉपर
कैमरा आने के साथ ही प्रॉपर लाइनिंग, ये देखिए यहाँ पर जो लाइनिंग है, जो सर्किल बनाया गया है उसमें एक खड़े, फिर भी बीच में देखिए ये खड़े हो गए, ये यहाँ पर खड़े हैं, ये यहाँ पर खड़े। तो अब जा करके कुछ जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो होने लगा, लेकिन कैमरा जैसे ही जाएगा किशोर, वैसे ही बीमारी को लोग हल्के में लेने लगते हैं, वायरस को हल्के में लेने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि कोरोना वायरस देश छोड़ के जा नहीं रहा है, और देश क्या, दुनिया छोड़ के नहीं जा रहा है। बहुत जगहों पर लोग मास्क के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, पाबंदियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर रुका था। चलिए चलिए वैशाली चलते हैं, चंद्रमोहन वहां निकले हैं। चंद्रमोहन, कहां जा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए जहां पर हम मौजूद थे वहां से देहात की ओर निकले हैं। थोड़ा जहां पर मैं मौजूद था वो बाजार इलाका है, और यहां से देहात की ओर चलकर देखते हैं कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है। क्योंकि शहर जो बाजार इलाका है वहां पर तो लोग काफ़ी संख्या में पहुंच गए हैं, लेकिन गांव में क्या लोग पहुंच पाए हैं या नहीं, ये देखने की ज़रूर हम कोशिश करेंगे। और इसी के लिए हम गाँव की ओर निकले हैं। माना जाता है कि तेज प्रताप यादव यहाँ से जब चुनाव लड़ते थे उस समय लोग सड़कों पर उतर जाते थे, लेकिन अभी सड़कें सूनी हैं, सन्नाटा पड़ा हुआ है। चाय की दुकान पर लोग कहीं कहीं जरूर खड़ा होकर यह चर्चा कर रहे हैं कि वो वोट दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। लेकिन जब हम बूथ तक पहुंचेंगे उसके बाद फिर हम आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बाजार इलाका है वहाँ पर तो भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन जो गांव का इलाका है वहां पर क्या चल रहा है, लोग वहां क्या सोचते हैं और क्या सोचकर फिर बूथ तक पहुंच रहे हैं, तो हम जरूर आपको यह दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आप साफ तौर पर देख सकते हैं गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल मौसम साफ है और लोग घर से धीरे धीरे जो लोग भी निकलेंगे वो पहले बूथ तक पहुंचेंगे, और बूथ तक पहुंचने के बाद मतदान करेंगे और फिर अपना आगे का काम करेंगे। जी हाँ, चलिए उधर मुजफ्फरपुर चलते हैं। विक्रांत कहीं रुके हैं जहां पर बहुत लंबी लाइन दिख रही है हमें। विक्रांत, देखिए किशोर, जैसे ही मैं शहर से बाहर निकला, क्योंकि लगातार लाख दावे किए जाते हैं कि चुनाव आयोग ने क्या इंतजाम किए हैं, लेकिन क्या इंतजाम है शहर से बाहर निकलते ही आपको दिखाई दे जाते हैं। बूथ पर लोगों की लाइन लगी हुई है, किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अभी हमें डीएम साहब बता रहे थे, जब हमने सुबह सुबह उनका साक्षात्कार किया था, वो खुद वोट देने आए थे, तो उन्होंने कहा था हर करीब लोग खड़े हुए हैं, अंदर भी बिल्कुल कमोवेश वही पालन में जहां भी सिग्नल आउट हो रहा है आपका, सिग्नल आउट हो रहा है। विक्रांत, तस्वीरें नहीं आ पा रही हैं। अब ब्रिजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रिजेश कुमार सिंह। ब्रिजेश, ये मॉडल बूथ जहां गुब्बारे लगे हुए हैं, पिंक कलर के, नीले कलर के गोले बने हुए हैं, वहां तो सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बाहर जाओ तो या दूसरे बूथ में जाओ जो शहर के आउटस्कर्ट्स में है या गांव के या ग्रामीण इलाकों में है, वहां पर तो कोरोना है ही नहीं, यही मान के चल रहे हैं लोग। जी हाँ किशोर, चुनाव आयोग की चिंता जब बिहार के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था और उसके पहले जो एक्सरसाइज थी, तो सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कोरोना में कैसे चुनाव करवाएंगे। लेकिन आपने देखा कि पहले चरण, दूसरे चरण और ये आज जो तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, उसमें कहीं भी खासतौर पर ग्रामीण आबादी पर कोरोना का कोई असर नहीं दिख रहा है। अब रैलियों में आपने देखा किस तरीके से लोग एक के पीछे एक खड़े थे, और यही हाल जो है आप मतदान केंद्रों का है, जहां पर लोगों को अगर किसी ने मास्क लगा के भी रखा है तो फैशन की तरह वह गले में लटका होता है, कभी मुंह पर नहीं होता, कभी नाक पर नहीं होता। तो इसलिए लोगों में कोरोना का कोई असर नहीं है। बल्कि आपको ध्यान रखना होगा कि कई सारे उम्मीदवार, आप खास करके दूसरे चरण में जहां मतदान हुआ, श्याम बहादुर एक कैंडिडेट थे जेडीयू को, तो कहते थे कि मैं खुद ही कोरोना हूं, कि मुझे कोरोना का कोई असर नहीं है। तो इस तरीके से बिहार में लोगों ने एक तरह से मान लिया है कि कोरोना उनको कुछ नहीं करने वाला। आप ध्यान रखें कि कोरोना एक बड़े फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा था। जब चुनाव की तारीखों की घोषणा होनी थी उसके पहले कई लोग कह रहे थे कि कोरोना में सरकार ने क्या किया, नहीं किया, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि कोरोना ही बिल्कुल लोगों के लिए गायब हो गया है, कोई कोरोना की चर्चा नहीं कर रहा। और यही हाल जो आज जब तीसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है उसमें भी किशोर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, देखिए सीमावर्ती इलाका मधुबनी, वहां अमित पांडे पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं वहां पर। अमित, किशोर, ये पांचवा ऐसा बूथ है, पांचवा ऐसा मतदान केंद्र है। बूथ तो ये करीब 10वां होगा। यहाँ पर एक बार फिर दुगनी लाइन है, महिलाओं की दुगनी लाइन है और पुरुषों के मुकाबले। और ये एक दूर दराज का पोलिंग एरिया है यहाँ पर, और कुछ महिलाएं हैं वो थक गई हैं, थक के बैठ रही हैं, लेकिन शालीनता से अपनी पारी का इंतजार कर रही हैं। जहाँ तक कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का के पालन का सवाल है, यहाँ पर ये महिलाएं जो बताया जा रहा है वो पालन कर रही हैं। ग्लव्स हैं नम्मा के हाथ में। ये बताइए, ये क्या ग्लव्स है या पॉलिथीन है, क्या है ये?
हाँ। अच्छा, आधार कार्ड लाइए। तो यहाँ पे ग्लव्स या मास्क नहीं बट रहे क्या? ये इतने सीधे साधे लोग हैं इस इलाके से। जब हमने इनसे ग्लव्स के बारे में पूछा तो ये अपना आधार कार्ड दिखाने लगे। ये मधुबनी इलाके के लोग हैं और ये बहुत ही सीधे साधे ग्रामीण है। जो जो इंस्ट्रक्शन इनको दिया जाता है वो उसका ये पालन करते हैं। कम से कम यहाँ पर जैसे मॉडल पोलिंग बूथ की बात होती है या तमाम दावे किए जाते हैं, अगर इनको यहाँ पर बताया जाए कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग हो और कुछ चीज़ दी जाए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये इस चीज का भी पालन। मैं रोक रहा हूँ आपको रोक रहा हूँ। सुभाषिनी शरद यादव की बेटी हैं जो खुद चुनाव लड़ रही हैं, वो कुछ कह रही हैं, उनको सुनते हैं। चुनाव प्रचार में क्या लगता है, कितनी उम्मीद जनता है? जी, जनता इस बार बदलाव की तरफ अपना रुख कर रही है, बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जनता ने हमें अपना समर्थन दिया है और उनके आशीर्वाद से, प्रेम और सहयोग से जो चुनाव का ये प्रचार प्रसार का सफ़र रहा है, ये बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है। बहुत ही सहयोग मिला है सबका। बस ये आशा करती हूँ कि आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से अपने घर से बाहर निकले और अपना मत का उपयोग करें। आप शरद यादव की बेटी हैं, अधिकतर आप पिताजी के साथ आते थे वोटिंग करने, इस बार आप अकेले हैं या वोटिंग करने हैं? नहीं, इस बार पिताजी ने अपना आशीर्वाद हमको दिया है। उन्होंने अपना फ़ोटो भेज के विक्ट्री साइन दिखाकर, तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और पिताजी के निरंतर उनके जो भी सुझाव रहे हैं सब सुन के हमने अपना काम किया है। कमी ज़रूर खल रही है पर आज खुशी है कि ये लोकतंत्र का जो उत्सव है और ये जनता अपना प्रतिनिधि चुनने जा रही है और ये जनता की सरकार बनेगी, अब गरीबों की सरकार बनेगी। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की उम्मीदवार हैं बिहारीगंज से, वो बात करती हुई वोट देने के बाद वोट वो देकर निकली है। चलते हैं रवि के पास, समस्तीपुर। रवि जी, आपके यहाँ से क्या रिपोर्ट है? देखिए किशोर, इस समय मैं दूसरे यानी तीसरे पोलिंग स्टेशन पर आ चुका हूँ। जहां पे जा रहा हूँ भीड़ बेहद कम इस इलाके में नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाओं की कतार जरूर दिख रही है और सिक्योरिटी भी दूसरे पोलिंग स्टेशन से ज्यादा नजर आ रही है और पूरी तरीके से मैनेज किया गया है। जो ग्रामीण इलाका, आप देखिए एक बार कतार दिखाई है और हालांकि मास्क तो नहीं लगाए, लेकिन जो महिलाएं हैं वो शॉल से ही अपना चेहरा ढकी हुई है कि जिससे कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, जो नियम बनाया गया है उसका पालन किया जाए। फिलहाल यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जगह जगह पर जा रहा हूँ। समस्तीपुर में थोड़ी सी देखने को मिल रही है कि जो पोलिंग की प्रक्रिया वो थोड़ी सी सुस्त नजर आ रही है। जो पहला दिन था मतदान का, दूसरा दिन था, वहां से अब यहाँ के मुकाबले पब्लिक कम नजर आ रही है। एक बार दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से महिलाएं वो ड्यूटी पर तैनात की गई है। जो भी आ रहा है तापमान मापा जा रहा है, इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्लव्स दिया जा रहा है, तो तमाम ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। किशोर जी हाँ, ये ब्रजेश, जगह जगह हम देख रहे हैं। यहाँ समस्तीपुर में तो खैर कुछ पोलिंग थोड़ी सी उतनी ज्यादा भीड़ नहीं दिख रही जैसी बाकी जगह दिख रही है, लेकिन जहां भी देख रहे हैं महिलाओं की लाइनें काफी लंबी हैं ब्रजेश। और ये अभी तक ये आकलन रहा है कि नीतीश कुमार के लिए ये अच्छे संकेत होते हैं। निश्चित तौर पर किशोर, और खासतौर पर आप ध्यान रखें कि पिछले अगर 3-4 चुनाव की बात करें, यहाँ तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव की या फिर उसके बाद से जो कुछ विधानसभा के चुनाव हुए, आप ध्यान रखें कि जो है काफी बड़ा क्लास, एक डोमिनेंट क्लास जो है ये महिलाएं, और महिलाओं के साथ एक बेनिफिशियरी क्लास। आप ध्यान रखें महिलाओं से जहां भी आप बात कर रहे हो तुरंत विकास की बात करती हैं, सुरक्षा की बात करती हैं, या फिर जो उन्हें सुविधाएं मिली हैं। तो ये जो बेनिफिशियरी क्लास जो हम एक इंडियन इलेक्टोरल में एक नया क्लास हो गया है, वो जो है उसमें बड़े पैमाने पर महिलाएं हैं। और महिलाओं की जो ये बड़ी संख्या आप देखिए सुबह से तमाम जगहों पर, तमाम मतदान केंद्रों पर खड़ी है, यह जो सो काफी राहत दे सकती है नीतीश कुमार या फिर कह सकते हैं नरेंद्र मोदी को। क्योंकि ध्यान रखें कि जब नरेंद्र मोदी भी जगह जगह जब सभाएं कर रहे थे पूरे बिहार में, सभी फेज में आकर उन्होंने सभाएं की, तो उनके निशाने पर, उनके टारगेट ऑडियंस में सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो महिलाएं थी। आपने ध्यान रखा होगा कि छठ का त्योहार आने वाला है, छठ को लेकर उन्होंने कहा कि आप भूलिए मत, दिल्ली में आपका बेटा बैठा हुआ है। तो एक इमोशनल कॉर्ड जो है, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, महिलाओं के साथ लगातार बनाकर रखते हैं। और महिलाओं को की वोटिंग, जो कि आप समझ लीजिए कि बिहार जैसे समाज में जो कि रूढ़िवादी समाज है, 20 साल पहले तक घर के पुरुष तय करते थे कि महिलाएं कहां वोट देने वाली है, उसकी जगह महिलाएं खुद तय कर रही हैं कि उन्हें किसको जिताना है, किसके लिए वोट करना है। और इसमें वो तमाम लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो सेकंड टाइम वोटर हैं। आप ध्यान रखिए कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पिछले 15 साल में स्कूल कॉलेज से निकलकर जो है आज कहीं और हैं। तो महिलाएं एक बहुत बड़ा वर्ग है और ये डिसाइडिंग फैक्टर भी होगा, कहीं ना कहीं ध्यान रखिए इस बात का। जी हाँ, उधर फिर चलते हैं नेपाल सीमा के पास
खेत जो हैं काफी खूबसूरत लग रहे हैं। अमित जहां पर मौजूद हैं, अमित कहां पहुंचे आप? देखिए, हम नेपाल सीमा के पास करीब 6 या 7 किलोमीटर की दूरी है किशोर, और ये इलाका है मधुबनी का। हम भगवान पट्टी इलाके को क्रॉस कर गए हैं और ये इलाका, हम थोड़ी दूर एक और पोलिंग बूथ है, हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मूलतः कोसी का पानी, जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे थे, ये ऐसे पानी इकट्ठा किए जाते हैं, लेकिन जब बाढ़ का सीजन आता है, कोसी या उससे जुड़ी नदियों का पानी लगातार इस क्षेत्र में पूरा का पूरा पानी बढ़ जाता है और यही मुद्दा बनता है। और सुबह जब हमने जदयू के मंत्री से बात की थी तो उनका ये कहना था, हमने बाढ़ पीड़ितों के लिए एक पूरी की पूरी पॉलिसी बनाई है और हम ये दावा किया है कि हम काम कर रहे हैं, बल्कि उलट ऑपोजिशन जो है बराबर इन पर हमला करता रहता है। तो कोसी नदी, उससे संबंधित नदी का जो पानी है, नेपाल से जो छोड़ा जाता है पानी, वो अहम मुद्दा है इस इलाके का। और अभी तक यहाँ पर जो किसान या आम नागरिक हैं, जो बराबर सूचित करते रहते हैं कि सरकार को कि आप हमारी इस समस्या को दूर करिए। प्रभावी रणनीति की बेहद कमी है यहाँ पर, ये बात तो साफ है। जी हाँ, चलिए फिर देखते हैं अरुण के साथ दरभंगा की सड़कों पर अरुण जा रहे हैं एक बूथ से दूसरे बूथ। इस वक्त कहाँ हैं आप अरुण? किशोर, मैं दरभंगा शहर के अंदर ही हूँ। थोड़ा आउटस्कर्ट में चला गया था, उसके बाद शहर की सीमा खत्म हो गई थी तो मैं वापस लौट आया, क्योंकि शहर के अंदर का ही मिजाज मैं देखना चाह रहा हूँ। और लगातार मैं ये देख रहा था बूथ पर, आपने देखा था किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क, उसको लेकर के संजीदा लोग नहीं हैं। तो कोशिश मेरी यही है कि इस तरह के बूथ पर मैं जाऊँ जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था न हो। और हमारे जाने से कम ये हो रहा है कि अर्धसैनिक बल के जवान हैं या फिर पुलिस के जवान हैं, सब लोग मास्क पहन ले रहे हैं और दूरी पर खड़े हो जा रहे हैं। तो कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि कोई ऐसा बूथ मुझे मिले और वहाँ की हलचल कुछ हो तो मैं जरूर दर्शकों तक करवा। अब देखिए ज़रा यहाँ पर छुट्टी के दिन किस तरह से बैडमिंटन खेल रहे हैं बच्चे यहाँ पर। तो छुट्टी का दिन है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस जो है चाक चौबंद है। देखिए, हर चट्टी चौराहे पर, नाके पर पुलिस कम से कम वाहनों को रोक करके, उसमें यहाँ दिक्कत क्या है, सबसे ज़्यादा अवैध शराब की जो तस्करी होती है उसको लेकर के, और या फिर पैसे जो इस्तेमाल किए जाते हैं। आज चुनाव चल ही रहा है अभी, और चुनाव को अपनी तरफ मोड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे का इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं। तो पुलिस के लोग हर चौराहे पर, हर चौक पर मुस्तैद हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि चुनाव को किसी भी तरीके से, मेरे आगे देखिए पुलिस की गाड़ी है, 3-4 गाड़ियां पुलिस की हैं और इस तरह से लगातार जो पेट्रोलिंग जो है पुलिस शहर के अंदर कर रही है। तो मैं भी उनके साथ ही हूँ और देख रहा हूँ कि कहीं कुछ ऐसा एक्शन दिखाई दे मुझे तो मैं ज़रूर वो दर्शकों तक पहुँचाऊँ। किशोर जी हाँ, उधर आपके पास क्या एक्शन है चंद्रमोहन, वैशाली में? बिल्कुल, देखिए हम महुआ के बाजार इलाके में थे जहां लंबी कतार थी, लेकिन अभी हम पहुंच गए हैं ये प्राथमिक विद्यालय परेई है। यहां पर 3 बूथ है और 3 बूथ में देखिए, हम एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बूथ पर 2 महिलाएं खड़ी हैं, 2 पुरुष खड़े हैं, जबकि एक जो दूसरा बूथ है वहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब आएंगे मतदाता यहां पर वोट करने के लिए। तो वहीं जो तीसरा बूथ है, यहां पर महिलाओं की कतार लंबी है और पुरुष जो हैं वो भी पहुंचे हैं, लेकिन वो संख्या दिखाई नहीं दे रहा है इस ग्रामीण इलाके में जो यहाँ पर बाजार में दिखाई दे रहा था। जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मन में चल रहा है, क्या सोचकर पहुंची हैं बूथ पर, क्या मुद्दे क्या हैं, क्या सोचकर पहुंची हैं? वोट गिरावेला। पहले वोट गिराएंगे, उसके बाद फिर कोई काम होगा। हाँ। क्या मन में चल रहा है, क्या सोचकर पहुंची हैं बूथ पर? मुद्दे क्या हैं? वोट गिराना है। मुद्दे क्या हैं? लाइन में नहीं पूछना है सर, रोड पर पूछा जाए। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, जो महिलाओं की कतार है वो थोड़ी लंबी है, पुरुष कम है, लेकिन जो 2 और बूथ है वहाँ बिल्कुल एक तरह से कहा जा सकता है कि सन्नाटा पसरा हुआ है। जबकि जो बाजार इलाका है वहाँ पर लोग पहुँचे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर खड़ा होकर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में लोगों से न्यूज़ 18 इंडिया भी अपील करता है कि लोग अपने घर से निकले और बूथ तक पहुँचे, मतदान करें। या ब्रिजेश, तो 3 चीज़ें, एक, लोगों से जब बात कीजिए तो बात करते हैं लोग कि हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं हम रोजगार के लिए वोट कर रहे हैं। और तीसरी पॉइंट जो देखने को मिल रहा है वो ये कि महिलाओं की लंबी लाइनें हैं। अब इन तीनों को जोड़ के देखिए तो क्या संकेत निकाला जाए?
देखिए एक जब चुनाव ये शुरू हुआ था तो ऑब्वियसली 15 साल बनाम 15 साल जब एनडीए खासतौर पे नीतीश कुमार जब ये बात लेकर बढ़े थे तो ऑब्वियसली वो विकास के मुद्दे के सहारे जो ओवरऑल 15 साल का उनका काम है उसके सारे वो लोगों के साथ गए। जाहिर है तेजस्वी ने 10 लाख सरकारी नौकरी का सब्जबाग फेंका और जाहिर है चुनाव में उसकी भी काफी बड़ी चर्चा होने लगी। और जो वोटर है वो बहुत समझदार है और जाहिर है गुप्त मतदान है, कोई भी खुलकर ये कहता भी नहीं है कि वो किस पार्टी के लिए वोट करेगा और जाहिर है यह जानना भी नहीं चाहिए सार्वजनिक तौर पर। तो लोगों ने अपने अपने एक तरह से कह सकते हैं सिंबल्स तय कर लिए हैं। अगर मान लीजिए कोई विकास कर रहा है, कोई जो अच्छी कानून व्यवस्था कर रहा है तो समझ में आ सकता है कि वो किसकी बात कर रहा है। इसी तरीके से जब रोजगार की बात कर रहा है तो समझ में आ सकता है किसके लिए वो बात कर रहा है। और जो आपने तीसरी जो बात की महिलाओं की, आप देखिए मैंने पहले भी कहा कि महिलाएं जो है बिहार में बहुत डोमिनेंट रोल पैदा करने वाली हैं इस चुनाव में भी, क्योंकि आप ध्यान रखें कि महिलाएं जो है स्वतंत्र होकर मतदान कर रही है। पिछले 20 साल में बिहार की राजनीति में ये बहुत बड़ा फर्क आया है। वो घर का कोई डिक्टेट नहीं फॉलो करती, उनके अपनी प्रायोरिटीज हैं, उनके अपने एजेंडा हैं। कौन उनको सुरक्षा दे सकता है, कौन उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे सकता है, चाहे वो गैस का चूल्हा हो या फिर जो तमाम बेनिफिशियरी स्कीम हो। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की अपनी प्रायोरिटी बहुत साफ है और इसीलिए सुबह सुबह वो पहुंची हुई है। और यह जाहिर है बहुत सारी पार्टियों को यह राहत दे सकती है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि इन दो महत्वपूर्ण मुद्दे, चाहे वह विकास बनाम रोजगार हो या फिर महिलाएं हो, इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा। मैं एक मिनट रोक रहा हूं आपको ब्रिजेश, क्योंकि विक्रांत जहां पहुंचे हैं वहां कुछ भीड़ भाड़ हम देख रहे हैं। विक्रांत क्या हुआ है वहां पर? किशोर देखिए, क्योंकि मैं आपको लेकर यही आना चाह रहा था कि जो यहाँ के जो मंत्री हैं, जो इस समय बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, उनसे हम बात कर सकें कि विनोद शर्मा जो यहाँ पर उम्मीदवार भी हैं इस बार, हालांकि वो दूसरे मीडिया हाउस से अभी बात कर रहे हैं, मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन लाइन देखिए कि पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ पर वोटर्स की और पूरा उत्साह भी बना हुआ है वोटर्स के बीच में कि अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करें। और क्योंकि इसलिए इस बार बड़ी थोड़ा मुश्किल ये बताया जा रहा है कि आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत हर जगह पर सौंपी या पूरी तरीके से मैदान में उतारी हुई है। और आरजेडी का जो 10 लाख का रोजगार का जो वायदा है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन करके सामने आया है। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक बार बात भी करते हैं। और आप देखिए कि वोटर्स में भी बड़ा उत्साह है और क्योंकि वोटर्स में इस बात को लेकर के उत्साह है कि किस तरीके से हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और हम बात करते हैं आपसे, किशोर बात करवाते हैं जी। कहा जा रहा है कि मंत्री होने के बावजूद इस बार कठिन चुनौती झेलनी पड़ रही है। मुझे तो कोई कठिन चुनौती नहीं लग रही है भाई। जनता पहले ही जो है कह रही है कि आप जीत रहे हैं, आप क्यों इतना परेशान हैं, हम लोग आपको जिताएंगे, स्मार्ट सिटी बनवाएंगे। तो कठिन तो कुछ नहीं है। हमको तो पहले से चुनाव लड़ रहे थे उससे आसान लग रहा है। मंत्री को तो लेकिन अपने आसपास के क्षेत्रों को भी जितवाने की जिम्मेदारी होती है। अगर अपने ही क्षेत्र को रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 11 सीट यहाँ है ना, 11 सीट का रिजल्ट तो 10 तारीख को मिलेगा ना, उससे आप आश्वस्त हो जाएगी जनता। तो 10 तारीख को नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री साफ हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे, बल्कि हम लोग जनता आशीर्वाद दे चुकी है मुख्यमंत्री। तो किशोर, मंत्री भले ही कह रहे हैं, उम्मीदवार भी हैं, वो कह रहे हैं कि जनता आशीर्वाद दे चुकी है, लेकिन इस बार राह उतनी आसान नहीं है क्योंकि चुनौती इस बार बड़ी है। और वोटर्स की भी आपको बात करवाऊं कि वोटर्स की भी आपको लाइन दिखाने की कोशिश करते हैं। बूथ में आप देखिए कि वोटर्स में उत्साह है, काफ़ी वोटर्स यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं, युवा वोटर्स भी ये बात करते हैं। अभी हम आपके उम्मीदवार को सुन रहे थे जो यहाँ से सरकार बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि इतना विकास कार्य करवाया है कि जनता उन्हें ही वोट देगी। संतुष्ट हैं अपनी सरकार से? सर, मैं फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रही हूँ। ओह, फर्स्ट टाइम वोटर है आप? That's why I can't say anything because मैं अभी मैरिड होके यहाँ आई हूँ। तो किस तरह की अपेक्षाएं, क्या चाहती हैं आप अपनी सरकार से, क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, अब उसमें जो भी करके दिखाए अपना बेहतर। तो किशोर, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, महिलाओं की लाइन भी लगी हुई है, पुरुषों की भी लाइन लगी हुई है, पुरुषों से भी बात करते हैं। भाई साहब, क्या आपको लगता है कि अपनी सरकार से क्या अपेक्षा है, क्या देना चाहिए सरकार को? सरकार को रोजगार देना चाहिए, शिक्षा का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। अभी तक सरकार का कहना है कि 15 साल का जो सुशासन रहा उसके बूते एक बार फिर सरकार बनेगी, लग तो रहा है। तो किशोर, लोगों में रोजगार, शासन, इन सब चीजों को लेकर के लगातार लोग बात करते हैं। और जी विक्रांत, मैं जा रहा हूँ अरुण के पास। अरुण कहीं पहुंचे हैं जहाँ खाना बन रहा है? खाना बन रहा है अरुण? किशोर, मैं आपको एक तरफ दिखाऊं जी, मैं दिखा रहा हूं। पहले तो एक बूथ देख लीजिए यहाँ पर, और उसके ठीक बगल में
यहाँ पर एक मेस चल रहा है और ये अस्थायी मेस है, लेकिन काफ़ी दिनों से चल रहा है। ज़रा तस्वीरें दिखाइए जयपाल रावत जी। ये अस्थायी मेस है और बीएसएफ का मेस है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, ये तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर उनको तैनात किया गया है। तो उनके लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी बीएसएफ के लोगों ने ही उठा रखी है, जिला प्रशासन के लोगों से इनका मतलब नहीं है। देखिए रोटियाँ पक रही हैं, गरम गरम ताज़ी ताज़ी रोटियाँ, और फूल भी रही हैं रोटियाँ। किशोर, देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब मुंह में पानी आ जाए। और ये देखिए यहाँ पर आटा गूँथा जा रहा है, यहाँ पर देखिए सब्जी काटी जा रही है, और मैंने देखा कि दाल तैयार और सब्जी यहाँ पर बन रही है और चाय यहाँ से बन करके जाती है। तो बीएसएफ के जितने भी जवान इस पूरे इलाके में कानून व्यवस्था संभालने का काम कर रहे हैं। चूँकि नेपाल का इलाका यहाँ सटा हुआ है, तो इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं लगातार, और हमको रास्ते में भी मिले थे गाड़ियों में तमाम। तो उनके लिए खाना तैयार किया जा रहा है। कितनी संख्या होगी, मैं ज़रा बात करता हूँ। ज़रा ये बताइए कितनी संख्या में हैं आपके जवान यहाँ पर तैनात? आपको नहीं पता कितनी संख्या होगी? नहीं बता सकता सर। अच्छा, आपको भी नहीं बता सकते। अच्छा, ये देखिए, ये मुझे लगता है कि आप बताइए कितनी संख्या में होंगे, आपको पता है कुछ? अच्छा किशोर, ये भी समझने वाली बात है, पता इनको सब है, बता इसलिए नहीं रहे कि फोर्स की एक डिसिप्लिन होती है। तो बीएसएफ के लोग कमांडेंट स्तर के नीचे के लोग बात नहीं कर सकते, और इसलिए शायद नहीं बता रहे। इधर देखिए दाल पक गई है और पैक हो रही है। दाल, रोटी, रायता और सब्जी, ये जो जितने भी बीएसएफ के जवान हैं उनके लिए यहाँ से ही देखिए पैक हो रहा है यहाँ पर दाल, और दाल पैक होकर के जाएगी बीएसएफ के जवानों के लिए। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि मतदान केंद्र है, और यहाँ पर मतदान के लिए तमाम लोग आ गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ इसलिए हो पा रहा है, थोड़ा बहुत अच्छी तरह से तो पालन नहीं हो रहा है, बट थोड़ा बहुत इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ जगह है। इसके पहले जिस बूथ पे मैं गया था वहाँ पर एकदम जगह नहीं थी, सकरी गली थी। और महिलाओं की संख्या जो है ना किशोर, जैसा कि आप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि महिलाएं भारी संख्या में वोट करने आ रही। जरा यहाँ पर भी कुछ महिलाएं पूछता हूँ मैं। हर बूथ पे जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से ज़्यादा वोट करने आ रही है, इसकी क्या वजह है? आजकल महिला बहुत एक्टिव हो गई है, और वो चाहती है कि कुछ अच्छा हो, इसलिए वो बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है। एक बात और बताइए जरा, पहले घर के पुरुष जो कह देते थे कि इनको वोट दे देना, उन्हीं को वोट दे देती महिलाएं, अब ऐसी बात है क्या? घर के लोगों की मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मानना भी नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, है ना? हाँ। तो ये देखिए, इंडिपेंडेंट महिलाएं जो हैं अपनी सोच खुद की है। और पहले क्या होता था कि आपने भी किशोर देखा ही होगा, और शेष नारायण जी, तो हम लोग जिस इलाके से आते हैं, घर का मुखिया तय कर दिया कि यहाँ पे वोट पड़ना वहीं पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। ये अपने आप में बड़ा फैक्टर है जिसकी हम बार बार बात करें। अच्छा, मैं एक मिनट अरुण रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि विक्रांत के पास कुछ है जो हमें दिखाना चाह रहे हैं। जी विक्रांत, जल्दी बताइए। किशोर, मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, और ये वोटर्स को भी, दर्शकों को भी देखना चाहिए। ये ब्रांड एम्बेसडर हैं चुनाव आयोग के, ये ब्रांड एम्बेसडर चुनाव आयोग ने इन्हें बनाया है, और दिव्यांग जो वोटर्स यहाँ पर आते हैं ये उनको वोट डालने में मदद करते हैं। आपको चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किस तरीके से मदद करते हैं? मुख्य सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्रीमान सुनील अरोड़ा सर का। उन्होंने मुझे बेसिक जिम्मेदारी दी है मेरे दिव्यांगों के लिए, और प्रथम राइट दिव्यांगों को दिया है। जैसे भाई साहब देख नहीं पा रहे हैं दिव्यांग, इनको किस तरीके से आपने मदद की? वोट किशोर देखिए, ये अपने आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करके ये बाहर आए हैं। उनकी मदद की इन्होंने वोट डलवाने में, किस तरीके से इन्होंने अपना वोट डाला? देखिए, मैंने अब तक 25 से ज्यादा दिव्यांगों को ला दिया है, बूथ पर करवा दिया है। मैंने सबको घर से कैच करके बूथ तक सकुशल मतदान करवा के वापस भी मैं अभी घर पे सब कुछ छोड़ रहा हूँ। आप अपने घर से, ये आपको घर पे लेने आए थे? जी। वोट डालने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। तो किशोर देख सकते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करके ये बाहर आए हैं। इस तरह की जो सुविधाएं सरकार मुहैया करवाती है, वो 1 मिनट के लिए और बुला रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा आम लोगों से, जो लोग घर में बैठे हैं, कि जब निःशक्त नहीं है, निःशक्त सशक्त है, डिजेबिलिटी में डिजेबिलिटी नहीं है, डिजेबिलिटी में एबिलिटी साबित हो रही है, तो आप लोग से भी निर्णय लूंगा, कहना चाहूँगा कि घरों में बैठिए मत, वोट देने के लिए आगे आइए। किशोर, सुना कितनी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि जी बिल्कुल। अच्छा विक्रांत, हम अमित पांडे के पास जा रहे हैं। अमित पांडे, कहाँ पहुंचे अमित आप? देखिए, हम नेपाल सीमा से महज 5 या 6 किलोमीटर दूर है। तालाब के ठीक हम सामने हैं, तालाब के ठीक सामने लोगों की भीड़ जमा है यहाँ पर, और दूसरी ओर एक पोलिंग बूथ है ठीक पीछे। और ये मधुबनी मिथिलांचल क्षेत्र है, यहाँ पर यहाँ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, हम जहाँ भी जा रहे हैं ना, वहाँ पे हमें किशोर तालाब मिल रहा है, और पग पग पोखर माख मचान मधुर बोल मुस्की मुखपान विद्या वैभव शांति प्रतीक ललित नगर मिथिला की नीत।
तो जहां जहां आप जाएंगे हर 10 कदम पे आपको तालाब मिलेगा, आपको मखाने की खेती करती हुई देखेंगे, आपको लोग मछली का कारोबार करते हुए देखेंगे, मुख में पान मिलेगा। ये यहाँ पर मिथिला क्षेत्र का पूरा इलाका है और तमाम जो नेता राजनेता हैं चुनाव प्रचार के दौरान ये इसका इस मिथिला क्षेत्र की वैभव रीति इसका ये वर्णन करते थे, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते। कुछ लोग अच्छा, मैं एक मिनट रवि के पास जाऊंगा, बहुत देर से रवि अभी बुला रहे हैं समस्तीपुर में। अब एक दूसरी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, आप कहां पहुंचे हैं रवि? किशोर इस समय शंभू पट्टी ये इलाका है, हालांकि ये समस्तीपुर का ही इलाका है और पोलिंग बूथ पर एक बार यहाँ पर कतारें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर सुबह से करीब 5वां पोलिंग बूथ है जहां पर मैं पहुंचा हूं, लेकिन पहला ऐसा पोलिंग बूथ है जहां पर आपको कतार नजर आ रही होंगी और दोनों ही तरफ कतार नजर आ रही है, चाहे महिलाओं की कतार है चाहे पुरुषों की कतार है। और अब देखिए कि कैमरा देखते ही यहाँ पर सिक्योरिटी में जो तैनात लोग हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की तरफ अगर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से काफी देर से ये लोग खड़े हैं। यहाँ पर पोलिंग अच्छी खासी तादाद में पड़ती हुई दिख रही है, लेकिन और जगहों पर हमने देखा कि समस्तीपुर के इलाके में वहां पर बेहद कम लोग घरों से बाहर निकले। हो सकता है कि शाम तक का वक्त है, लोगों के पास यहाँ पर देखिए एक जो खास इंतजाम किया गया है तापमान मापने के लिए और यहाँ पर ड्यूटी पर महिला कर्मचारी तैनात की गई हैं। उसके बाद पहले हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है, इसके बाद तापमान मापा जा रहा है। आगे की तरफ आगे जब बढ़ रहे हैं वोटिंग के लिए उनको मास्क दिया जा रहा है, या फिर वो घर से अगर मास्क पहन के आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको मास्क फिर पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन काफी बड़ी लंबी कतार, ये सुबह से मैं अलग अलग जगहों पर जा रहा हूं तो इस जो शंभू पट्टी का इलाका है पहली बार इतनी लंबी कतार मुझे देखने को मिली है। जी हाँ, चलिए अब रोम चलते हैं, रोम नहीं चलते हैं, मधेपुरा चलते हैं जहां चंदन जजवाड़े मौजूद हैं। चंदन, कहां पहुंचे आप? बिल्कुल किशोर, अभी जो हम पहुंचे ये हाई स्कूल है बिहारीगंज का। बिहारीगंज के हाई स्कूल में काफी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मिडिल स्कूल में भी भीड़ काफी थी और अब हम हाई स्कूल पहुंचे, यानी कि वोटरों में काफी ज्यादा उत्साह इस पूरे इलाके में है और लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल करके वोटिंग करें ताकि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े। हमने देखा कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई है और जिस तरह से हम बिहारीगंज के अलग अलग इलाके में घूम रहे हैं वहां देख रहे हैं कि वोटरों में काफी ज्यादा उत्साह है। इस एक और पोलिंग बूथ पे जहां हम पहुंचे वहां भी देखिए कि बड़ी तादाद में लोग जो है आए हुए हैं और वोटिंग में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जी हाँ, चलिए वैशाली बाहर उधर सड़क पर पहुंचे हैं चंद्रमोहन। चंद्रमोहन, कहां पर हैं आप? ये बिल्कुल देखिए, ये महुआ बाजार तो अभी बिल्कुल सन्नाटे में तब्दील है, लेकिन यहाँ पर गांधी चौक है, इसके एक चाय दुकान पर हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं जहाँ पर कि 50 से ज़्यादा की संख्या में लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर चाय का मज़ा ले रहे हैं। ये कौन लोग हैं और ये क्या वोट देकर आए हैं या नहीं, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आप ब्लॉक स्टाफ हैं तो यहाँ पर क्या मतलब ऐसे ही चाय पीने के लिए पहुँचे हैं? आप भी ब्लॉक के स्टाफ हैं? नहीं, हम यहाँ के नहीं, हम अलग के। अच्छा, कहीं बाहर से आए हैं? आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, वोट देकर आ गए? जी, लालटेन छाप पर हम लोग वोट दिए। बताने की जरूरत नहीं है कि किस चीज़ पे वोट दिए हैं, लेकिन ये बताइए कि आखिर मुद्दे क्या हैं यहाँ के? मुद्दे यहाँ रोजगार की मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है बिहार में, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। जो कहते हैं नरेंद्र मोदी कि हम लोग 19 लाख नौकरी देंगे, ये जो 15 लाख का वादा किया तो अभी तक पूर्ति नहीं हुआ है। ये बताइए कि आप वोट देकर आ गए हैं? अभी नहीं गए। क्यों नहीं गए हैं? अब जा रहे हैं। बच चुका है। अच्छा चंद्रमोहन, आप चाय का मजा ले रहे हैं यहाँ पर? चंद्रमोहन, आप तो मास्क लगा लो, इन्होंने तो किसी ने नहीं लगाया हुआ, आप लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मास्क लगाया हूँ लेकिन इसको नीचे कर दिया था। आप लोग मास्क यहाँ पर नहीं लगाए हैं, आखिर कोरोना से बचेंगे कैसे? हम स्टाफ हैं। देखिए, ये चाय दुकान है और इस चाय दुकान पर जो लोग भी पहुंच रहे हैं, चाहे आसपास के ऑफिस में काम करने वाले हो या फिर बाजार में जिनका भी दुकान हो, ये बताइए सुबह से कितना चाय बेच लिए? सर अभी तक तो आइडिया नहीं है ना। ठीक ठाक बिक्री हो गया आज? नहीं, उतना ठीक ठाक नहीं है। क्यों, लोग तो पहुंच रहे हैं आसपास के यहाँ पर? वो बस अभी दिख रहा है भीड़, फिर थोड़ी देर बाद खाली हो जाएगा, लोग चले जाएंगे। तो आप तो यहीं के रहने वाले हैं, वोट देकर आए? जी हाँ। मुद्दे क्या है, क्या मन में चल रहा था जब वोट देने के लिए गए थे? वही, यहाँ बेरोजगारी बहुत है, लोग कुछ पैसा के लिए बोले थे, पैसा नहीं दिए, वो और सब बहुत से
बात है। जो यंग लोग हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, वोट देने गए थे जी? क्या मन में चल रहा था जब बटन दबा रहे थे उस वक्त? यहाँ का साफ सफाई और ये क्या हमारा तो मोदी जी के नाम पे चलता है। नाम बताने की जरूरत नहीं है, बस। लेकिन क्या मन में क्या चल रहा था जब मन में चल रहा था? डेवलपमेंट चाहिए यहाँ, जो गंदगी है, चाहे मेंटेनेंस है, नौकरी है, ये सारा चीज चल रहा था। चाय दुकान पर पहुंचे हैं, चाय पी लिए? जी हाँ, पी लिए। वोट दिए कि नहीं? जी अभी तक नहीं दिए हैं। कब जाएंगे वोट देने? शाम को जाएंगे। क्यों शाम में क्यों जाएंगे? अभी तो बहुत जगह खाली पड़ा हुआ है। 3 बजे करीब में जाएंगे, ऐसा ही मेरा। क्या है मुद्दे, क्या है मुद्दा? तो बेरोजगारी है जो बहुत बढ़ गई है नीतीश जी के कोविड को लेकर शासन में। क्या है, वोट दे? जी जी सर। क्या जब बटन दबा रहे थे तो क्या मन में चल रहा था? जो विकास का रफ्तार था है और आगे इससे भी अच्छा विकास होना चाहिए, यही मुद्दा है। और अच्छा से, बहुत अच्छा से हो विकास। अगर कोई सरकार भूल चूक भी करती है तो उसको दोबारा मौका भी देना चाहिए, यही मुद्दा है। तो बस बिल्कुल समझा जा सकता है कि सरकार भूल चूक भी करती है तो दोबारा मौका देना चाहिए। सुन रहे हैं आप? जी हाँ किशोर, ये जो हम लोग वैशाली से सुन रहे थे, और ध्यान रखें कि वैशाली गणतंत्र की भूमि भी है, पूरी दुनिया को गणतंत्र का पाठ इसने सिखाया था। तो ये जो नैरेटिव्स वहां से आ रहे हैं, आप देखिए, एक वर्ग है जरूर जो कि कहता है रोजगार की बात, कि रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन दूसरा वर्ग ये भी है जो कि विकास की बात करता है, स्वच्छता की बात करता है, और कहता है कि अगर कुछ गलती हुई हो तो भी माफ करके फिर से मौका देना चाहिए। यानी ये जो संकेत अगर आप देखें, जो आखिरी संकेत मिला, तो ये नीतीश कुमार के लिए काफी शुभ संकेत हो सकता है। जाहिर है जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी को दिलासा देने वाले हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है किशोर, कि अब लोग इतने वोकल होते जा रहे हैं। आप ध्यान रखिए, ऐसे 10 साल पहले कभी कोई इतना खुलकर बोलता नहीं था, अब तो लोग सीधे सीधे नाम लेने लगे हैं, किसको वोट देकर आए और किसके लिए वोट देकर आए। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग अगला चुनाव जो है उसको कवर कर रहे होंगे, उसकी चर्चा कर रहे होंगे, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि लोगों को कैसे समझा सके कि भाई सीधे सीधे नाम ना लो, क्योंकि जो है सो गुप्त मतदान का वायलेशन होगा। नहीं, सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी, सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी ब्रजेश, लोग हमसे कहेंगे, मीडिया से कहेंगे कि लोग आपको मुंह पे बता रहे हैं कि आप वो किसको वोट देकर आए हैं, फिर भी आपको अंदाजा नहीं लगता कि कौन जीत रहा है। आप हमेशा आपके अंदाजे उल्टे सीधे बैठते हैं। अरुण बुला रहे हैं हमें। जी अरुण, बताइए। अब किशोर, इसका चुनाव से सीधा मतलब नहीं, इसका सीधा मतलब आपसे है। मैं जब लाइव कर रहा था तो एक व्यक्ति है पीछे यहाँ पर, लगातार चिल्ला रहे थे किशोर किशोर, 100 बात की एक बात। तो जरा उन्हीं से पूछ लेते हैं एक बार कि किस लिए चिल्ला रहे थे। आप बहुत देर से मुझे बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे थे? नहीं, हम लोग किशोर जी का शो देखते हैं। अच्छा। और 100 बात की एक बात तो हमेशा देखते हैं। हाँ। हम लोग का फेवरेट शो है वो। तो आप इसीलिए किशोर किशोर चिल्ला रहे थे ताकि मैं आपके पास आ जाऊं? नहीं, मैं तो चाह रहा था कि आप पूछें कि क्या हो रहा है मतदान में, कैसे हो रहा है। किशोर जी ही हैं, वो आपको डायरेक्ट देख रहे हैं, कुछ बोलना है आपको? किशोर जी, आपका शो बहुत अच्छा लगता है और आप अच्छे एंकरिंग करते हैं। हाँ। और ऐसे ही करते रहिए। और न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद सारे के। अच्छा, आप बता दीजिए जरा, आप युवा हैं तो आपके मुद्दे भी क्या हैं? और पार्टी का नाम नहीं लेना है, किसको वोट देना वो नहीं बताना, बस जरा मुद्दे बताइए। मुद्दे ये है कि देश का हित होना चाहिए, जो भी हो आगे आके सबका काम करना चाहिए। लेडीज का सुरक्षा होना चाहिए, और सबको जो बेरोजगार हैं जो उनको रोजगार मिलना चाहिए, और देश का हित होना चाहिए। किशोर, ये आपके प्रशंसक तो हैं ही, लेकिन मुद्दे भी बढ़िया उठा रहे हैं। इन्होंने बताया कि रोजगार की भी बात की, देश का विकास होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होना चाहिए। तो इन्होंने 3 ही मुद्दों में समेट दिया, पूरा जो चुनाव है उसको 3 ही मुद्दों में समेट दिया, तो सब कुछ उसमें आ गया। मैं आपसे इनकी बात इसलिए कराना चाहता था, काफ़ी देर से ये मुझे बुला रहे थे। जी ठीक है, लेकिन मैं ये बाकी सब हमारे साथी जो हैं उनको भी बता दूं कि ऐसा ना हो कि अरुण ने कोई 100 बात की एक बात का प्रशंसक ढूंढ लिया, अब आप लोग भी प्रशंसक ढूंढने बैठ जाएं कि कैमरा आपके पास आएगा। कैमरा आपके पास खबर होगी तभी आएगा। भाई साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।